में बुरा तो लगा, पर अच्छा बेस्ट पार्ट क्या था कि उस दिन कोई भी एब्सेंट नहीं था क्लास में। हम 44 की स्ट्रेंथ थी हमारी क्लास की, और उस दिन कोई भी एब्सेंट नहीं था। मतलब कितनी बेइज्जती होती है अगर उस दिन 2 लोग भी एब्सेंट होते। करने से अच्छा है कि उसे पता हो कि बेटा फेल और पास तो लगा रहता है, तुम बस पढ़ाई ढंग से करो, ठीक है। कोई बात नहीं, हमेशा अपन टॉप करें, हमेशा हम बढ़िया ही चलें, कोई बात नहीं। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, एक दिन अच्छा है तो अगला खराब भी हो रहा है। इसमें शर्मा जी के बेटे का नाम क्या है मैम? शिखा, ये तो नहीं पता, बस शर्मा जी का बेटा है। समाज में शर्मा जी का बेटा बहुत फेमस है ऐसा। लड़की का चक्कर बाबू भैया यहाँ। तो उसको बताएं कि सफलता और असफलता जीवन का एक हिस्सा है, हमेशा सब कुछ पॉजिटिव नहीं रहेगा, कभी चीजें नेगेटिव भी रहेंगी, है ना। यह भी उचित होगा कि बालक की ऊर्जा को खेलकूद, पढ़ाई, संगीत, योग और पाठ्यक्रम के अलावा दूसरी स्वस्थ गतिविधियों की दिशा। हमेशा मतलब बच्चा सिर्फ पढ़ाई करे ये भी गलत है। पेरेंट्स को इस चीज, जैसे हम पढ़ा करते तो हमारे पेरेंट्स बोलते जाओ चलो 5 बजे खेल के आओ, सब बच्चे निकल गए, कम से कम 1 घंटे खेल के आओ, तो हमारे पेरेंट्स तो ये कहते थे कि कम से कम 1 घंटा तो खेलो, क्या दिन भर घर में घुसे रहते हो, जाओ बाहर खेल के आओ। हमारे पेरेंट्स तो धक्का देके निकाला करते थे, दीदी और छोटी वाली को। मैं तो बाहर ही रहती थी, मुझे तो खींच के अंदर लिया जाता था। ज्यादा नहीं हो रहा है तुम्हारा, चलो पढ़ी नहीं हो सुबह से। है ना। तो पेरेंट्स को दोनों चीजों को मोटिवेट करना चाहिए, पढ़ना भी जरूरी है, खेल कूद भी जरूरी है ना। इसीलिए हम हाइट वाइट अच्छी कर गए, खूब खेलते थे, खूब कूदते थे, खूब गिरते थे, तोड़ते थे, खुद भी टूट के आते थे। चलो, माता पिता और समकक्षियों की से सहायता लेना। तो अगर पेरेंट्स को लगता है कि हमारा बच्चा कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहा है तो उसको टीचर्स से सलाह लेनी चाहिए। टीचर्स से बोलना चाहिए कि आप थोड़ा, आपकी बात समझेगा। टीचर्स को अगर लगता है कि यहाँ पर बच्चा गड़बड़ कर रहा है तो उसको पेरेंट्स को बुला करके मीट करनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर पेरेंट्स को लगता है कि ये हमारी नहीं सुनेगा लेकिन अपने दोस्त की सुनेगा, इसका वो दोस्त अच्छा है, वो पढ़ाई में भी अच्छा है, फैमिली भी उसकी अच्छी है, वो मुझे पसंद है, तो कई बार ना पेरेंट्स को अपने बच्चे को सही रास्ता दिखाने के लिए बच्चे के दोस्तों से भी हेल्प लेनी चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि बच्चे अपने फ्रेंड्स की ज्यादा सुनते हैं, ठीक है, डिपेंड करता है। आगे बेटा, और क्या है, संकट के संकेतों को देखना। ये जो मैंने भी आपको बताया कि पेरेंट्स को इस चीज का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि मेरे बच्चों का व्यवहार बदल क्यों रहा है, ठीक है। अगर बच्चों का व्यवहार बदल रहा है तब गड़बड़ हो सकती है। तो अगर शुरुआती अवस्था में ही बच्चे का बदलता व्यवहार आप पहचान लेंगे तो उसको सही समय पर चीजें समझा करके सुधार भी सकते हैं, ठीक है। दोस्त और अच्छा। मैडम हम ही खराब हैं, हमारे दोस्त तो ठीक ही होंगे। हमसे, हम पर कोई पेरेंट भरोसा नहीं करता, सबको पता है कि इसी लड़के ने बिगाड़ा मेरे बच्चों को ऐसा। आप बिल्कुल मेरी जैसी थी बचपन में, हैं। चलो, मैं ऑलराउंडर रही हूँ हमेशा, मतलब पढ़ाई में भी 1 नंबर, और खेल कूद में तो 1 नंबर है। मैं डांस, सिंगिंग, इन सब में भी स्कूल की सभी करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करती थी। आई वाज स्कूल कैप्टन वंस, 11th में हाउस कैप्टन, 12th में स्कूल कैप्टन, है ना, हेड गर्ल, और डिबेट्स वगैरह में पार्टिसिपेट करना, यूथ पार्लियामेंट में जाना, एग्जीबिशंस में जाना। तो मेरा स्कूल बहुत मतलब बढ़िया रहा है। कॉलेज में आकर के फिर हम नॉर्मल हो गया, ठीक है, अब पढ़ाई पे फोकस कर लेते हैं। फिर कॉलेज में पढ़ाई होती कितनी है वहाँ पे, मतलब ये सब चीज़ें कम हो गई ना, करिकुलर एक्टिविटीज़ कॉलेज में उतनी हमने फिर नहीं की, कम हो गई। फिर पढ़ाई और फैमिली इन सब में लग गए, फिर नौकरी में लग गए। चलो, तो संकट के संकेतों को देखना, भापना और समय रहते परामर्श लेना। और अगर लगता ही है कि भैया अब तो बच्चा हाथ से निकल ही गया है, तो शर्माना नहीं है कि डॉक्टर से बात करेंगे तो डॉक्टर हमारे बच्चे के बारे में क्या सोचेगा, डॉक्टर हम पे लांछन लगाएगा, समाज में 4 लोगों को पता लगेगा तो क्या होगा। नहीं, आपका बच्चा है, उसकी जिंदगी सुधारने के लिए जो बेस्ट आप कर सकते हैं आप वो करिए, ठीक है ना। तो ये हो गया बेटा। मैं, मेरे स्कूल में बम फूटता था तो उसमें मैं ही इन्वॉल्व हुआ करती थी लड़कों के साथ, मतलब गर्ल्स टॉयलेट में बम तो मुझसे ही रखवाया जाता था, तो मैं उस टाइप की लड़की थी। कि, और एक बार ना मैंने पूरी क्लास को ऐसे पकड़वा भी दिया था। हुआ क्या था देखो, 2:44 हुआ है, अपने पास टाइम है भी, है ना। आज हमने चैप्टर खत्म कर दिया है, आज कोई डीपीपी नहीं है, आपको बस रिवाइज करना है पूरा चैप्टर, ठीक है, मॉड्यूल के क्वेश्चंस लगाने हैं। एक बार क्या हुआ, 12th क्लास की बात है। हम लोग, क्या होता था कि दिवाली के आसपास, आतंकवादी थी मैं, हाँ बिल्कुल थी। दिवाली के आसपास होता है ना, बम फोड़ेंगे स्कूल में, बम फोड़ेंगे, तो लड़के ले आते थे बम। अब गर्ल्स टॉयलेट में लड़के तो जा नहीं सकते, तो हम थे कुछ
उनमें से वो कहते थे प्रियंका आज आए हैं हम, रख के आना है। कहते थे ओके, हम भी उतने ही एक्साइटेड होते थे, हाँ आज रखेंगे करके। उसके बाद फिर ऐसे बहुत बार किया हमने, 10th में भी किया, 11th में भी किया, 12th में भी किया। अच्छा हमारी प्रिंसिपल मैम थी ना, उनको 12th साइंस पर कभी, हाँ पापा, उनको 12th साइंस पर कभी शक नहीं हुआ। उन्होंने 12th कॉमर्स पर शक किया, उनको चेक कर लिया, 12th आर्ट्स पर शक किया, उनको चेक कर लिया, 11th कॉमर्स आर्ट्स साइंस तीनों पर उन्होंने शक किया, तीनों को चेक किया, 10th के बच्चों की तलाशी की गई, सब कुछ किया गया। 12th साइंस पर उन्होंने कभी शक ही नहीं, अरे ये तो अच्छे बच्चे हैं, देखो इसमें देखो विपुल है, गौरव है, नेहा है, प्रियंका है, राखी है, मतलब जो भी चित्रंजन है, अरुण है, मतलब ये तो अच्छे बच्चे हैं, ये लोग ऐसा नहीं कर सकते है ना, ये तो पढ़ाई में कितने तेज है, देखो एग्जीबिशन में जाते हैं, इन्होंने 11th फाइनल्स के साथ यूथ पार्लियामेंट में पार्टिसिपेट किया था, प्रियंका तो अभी नेशनल्स भी करके, तो उन्हें हम पर कभी शक ही नहीं हुआ, उन्होंने कहा ये बच्चे बहुत अच्छे हैं। लेकिन जब सब बच्चों को उन्होंने चेक कर लिया, सारे क्लासेस हो गई चेक, तो उन्होंने कहा इतना हल्का भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये हर चीज़, मतलब उन्होंने ये बात हमें बाद में हमारे फिजिक्स वाले सर ने बताई थी, हम लोग उनके पास ट्यूशन पढ़ने जाते थे तब तो फिजिक्स की क्लास चल रही थी, और हमारी प्रिंसिपल मैम ने प्लान किया कि, मतलब उस दिन बम हमने नहीं फोड़ा था, हमारे टीचर्स ने फोड़ा था हमारी क्लास के साइड में पार्क में। तो अच्छा बम फूटा, और फिजिक्स की क्लास चल रही थी यादव सर की, और टीचर्स का प्लान था वो, हमारी क्लास के साइड में बम फोड़ा गया, ठीक है, बम मतलब यार वो पटाखे, आलू बम टाइप जो आते हैं, तो पटाखा फोड़ा, और जैसे ही पटाखा फूटा, अच्छा हम सब शॉक्ड, क्योंकि उस दिन तो हमने नहीं फोड़ा, हमारे अलावा और कौन फोड़ता है, तो हम सब शॉक्ड हो गए कि पटाखा फूटा करके। तो फिजिक्स वाले सर एकदम क्लास से बाहर निकल गए कि कहाँ फूटा कहाँ फूटा, उनको पता था कि ये होने वाला है, उन लोगों का तो प्लान था, वो निकल गए, और प्रिंसिपल मैम आकर के क्लास के बाहर खड़ी हो गई, वो हमें नहीं पता था। और जैसे फिजिक्स वाले सर गए, हम लोग थोड़ा नॉर्मल हुए कि मतलब पटाखा फूटा, हमारे अलावा कौन ही फोड़ेगा करके, हम लोग ऐसे शॉक्ड थे। और जैसे ही फूटा और सर बाहर गए, मैं एकदम से चिल्लाई, मैंने कहा क्यों बे चित्रंजन, इस बार तूने पटाखा फोड़ा, बताया नहीं। मैंने डायरेक्ट सबसे पहले मेरा ही मुंह खुला, क्योंकि पिछली बार चित्रंजन और एक और लड़का था, क्या नाम था उसका, वो उधर का था, ईस्ट इंडिया का था, मैं नाम भूल गई उसका, तो इन दोनों का कुछ था, तो मैंने उसका रख दिया था, मैंने कहा चल तेरा, मतलब लड़कों ने कहा इसका रख दे यार, ये चित्रंजन वाला बाद में, तो चित्रंजन का पिछली बार नहीं फूटा था ऐसा करके, तो मैंने सबसे पहले क्लास में बोला कि मैंने कहा क्यों बे चित्रंजन, इस बार तूने फोड़ा और बताया नहीं। मैं ऐसे चिल्ला के गई, हमारे ऐसे इधर गर्ल्स बैठती थी आधे, इधर 2 रोज गर्ल्स की होती थी, 2 रोज बॉयज की होती थी, तो मैं ऐसे चिल्ला करके चित्रंजन पे बोली, तो चित्रंजन कहता नहीं प्रियंका मैंने नहीं फोड़ा, ठीक है ना, कुछ भी मत ब्लेम कर। तो विपुल कहता नहीं नहीं तू नहीं फोड़ा होगा, तो इसलिए तेरे को मना किया था, और ऐसे करके करके ना, जो दो लड़कियां 3 इन्वॉल्व होती थी वो, और सब पता तो पूरी क्लास को ही होता था, तो ऐसे सब एक दूसरे को ऐसे ब्लेम ब्लेम करने लग गए, और ऐसे लिटरली मतलब ऐसे लड़ाई हो गई थी बहुत, ऐसे हीट हो गया था क्लास में उस टाइम पे, लोग अपनी बेंच बेंच छोड़ करके ऐसे, अचानक से पल्लव, मतलब जो हमारी मैम थी वो क्लास में एंटर हुई, प्रिंसिपल मैम कहती क्या हुआ गौरव, व्हाट हैपेंड। तो गौरव कहता कुछ नहीं मैम, मैम वो क्रैकर फूटा। तो मैम ने कहा हाँ वो तो मैंने भी देखा, किसने फोड़ा। पता नहीं मैम किसने फोड़ा, क्या उस दिन तो हमें सच में नहीं पता था किसने फोड़ा। तुम लोगों को नहीं पता, नहीं मैम हमें नहीं पता, मैम पता नहीं किसने फोड़ा, पता नहीं कौन, ऐसे करके हम लोगों ने बोला। फिर मैम कहती चित्रंजन ने इस बार फोड़ा, बताया नहीं प्रियंका तुम्हें। आई वाज लाइक, फिर तो हम समझ गए कि क्या हुआ, फिर हमें बाद में सब पता लग गया। लेकिन फिर उस दिन बहुत, मतलब बहुत मैम ने सुनाया था कि तुम लोगों पे मैंने सबसे ज़्यादा भरोसा किया, मैं इसको बेस्ट बैच मानती थी, और ये वो बहुत सुनाया गया हमें। फिर हम लोग सारे के सारे प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर से हाथ ऊपर करके खड़े रहे। फिर इंग्लिश वाली मैम निकली वहां से, तो मैम ने कहा तुम लोग थे, मतलब अच्छा हमें तो सभी अच्छा मानते थे ना तो इंग्लिश वाली मैम निकली, यू गाइस वर देयर, शेमफुल। हिंदी वाली मैम निकली, हिंदी वाली मैम निकली, उन्होंने भी बेइज्जती की। केमिस्ट्री वाली मैम निकली, उन्होंने भी बेइज्जती की। केमिस्ट्री वाली मैम हमारी क्लास टीचर भी थी, उन्हें तो उन्होंने, मतलब उन्होंने कहा तुम लोगों ने मेरी नाक कटा दी, मतलब उन्होंने तो बहुत ही भजन दे दिए थे यार, इतनी इमोशनल हो गई थी मैडम, हम नहीं हुए थे, पर हमें
बुरा तो लगा, पर अच्छा बेस्ट पार्ट क्या था कि उस दिन कोई भी एब्सेंट नहीं था क्लास में। हम 44 की स्ट्रेंथ थी हमारी क्लास की, और उस दिन कोई भी एब्सेंट नहीं था। मतलब कितनी बेइज्जती होती है अगर उस दिन 2 लोग भी एब्सेंट होते, और अगले दिन वो आकर के हमारा मजाक बनाते कि तुम लोगों को सबको पनिशमेंट मिली, हम तो छुट्टी पे थे। तो सबसे अच्छी बात ये थी कि उस दिन सारे के सारे प्रेजेंट थे और सबको पनिशमेंट मिली। मतलब जलील तो किया गया था, उस टाइम बुरा भी लगा, लेकिन बाद में बहुत हंसी आई थी कि यार आज वही है ना, वही तो यादें हैं। आज हम याद करते हैं तो हंसते हैं, कहीं मिलते हैं तो याद है वो चोचो मैम ने क्या कहा था। या देयर आर मेमोरीज। मैम लव मैरिज के बारे में बताइए। नो आइडिया। बढ़िया है यार, जिसकी जैसे कट जाए, मैं तो ये कह रही हूँ। बस वैसे तो शादी खुद ही बर्बादी है बेटा। अब वही है कि या तो तुम खुद खुशी से कूद पड़ो, नहीं तो कोई और तो धक्का देके कुदा ही देगा, वो वाली बात है। मेरी तो बहुत याद है, मतलब मैं तो बहुत शैतान थी, बहुत ही ज्यादा शैतान थी। एक भैया थे, उनके ना बाल ग्रे हो गए थे, वाइट हो गए थे। मैंने उनको बुड्ढा बोल दिया था, उन्होंने मुझे बस से धक्का दे दिया था। तो मेरा घुटना वुटना फूट गया था। तो मैं रोते रोते घर पे आई। अच्छा मेरी दीदी भी उसी बस में थी, स्कूल बस होती ना हमारी, आर्मी वाली बसेस होती थी। तो फिर घर आकर के मम्मी ने, मैं रोते रोते पहुंची, मम्मी ने कहा क्या हुआ। अच्छा हमारे वो पेरेंट्स हैं, जैसे हमारे बच्चे हैं, जरा सा गिर जाते तो हम ऐसे ले लेते, हो कैसे लग गई मेरा बच्चा, ऐसे करके हम, है ना। हम उस परवरिश में नहीं पले हैं। हम ऐसे होते थे कि पहले तो हम बाहर से पिट के आते थे, फिर घर में और पीटे जाते थे। हम उस वातावरण से निकल के आए हैं। मम्मी ने जैसे, मैं एक तो रोते रोते खून खच्चर होके घर पे आई, घुटना मेरा पूरा फूटा हुआ है। और आते ही मम्मी ने, आज फिर फुटबॉल आई, क्या हो गया तुम्हें, किससे लड़ी आज। है एक तो मम्मी डांटती है, ऊपर से मम्मी मम्मी इसने वो भैया थे उनको बुढ़ा बोल दिया। क्यों बोला, उनके बाल सफेद, तो मम्मी ने एक चांटा और मारा, क्यों बोला तुमने, तुम्हें ज्यादा मतलब घमंड है अपने तुम्हारे बाल, तो आज देखो हमारे भी बाल सफेद हो गए। तो हाँ, ऐसे बहुत कांड किए हैं मैंने। मैं ना अपना स्कूल बैग ही छोड़ आती थी कभी कभी तो। छोटी थी खैर, तब इतनी बड़ी नहीं थी। और फिर पहले तो स्कूल बैग छोड़ आती थी, फिर मैं मम्मी को लेके सबके घर जाती थी। मम्मी वो भैया अपने घर ले गए, मम्मी वो दीदी अपने घर ले गई है। हमारे आर्मी कैंटोनमेंट में, आर्मी ब्रैट हूँ ना, आर्मी कैंटोनमेंट पे ऐसा होता है। अच्छा मम्मी सबके घर नहीं जा सकती ना, ऐसे अच्छा नहीं लगता, तो बड़ी भैया आते हैं हमारे यहाँ, मतलब काम करने के लिए 2 भैया लोग आते हैं। तो मम्मी बड़ी भैया को मेरे साथ भेजती थी कि जाओ देखो। फिर बाद में तो मम्मी ने बड़ी भैया को भी भेजना बंद कर दिया। मम्मी कहती है समझ गई, मतलब मम्मी भी समझ गई थी कि झूठ बोलती है, कहीं पे भी स्कूल में छोड़ाती है, बस में छोड़ाती है, और सबके घर पे घुमाती है। ऐसा अच्छा नहीं लगता ना, मतलब पापा का रैंक कितना अच्छा था, मैं इतनी शैतान। सुबह को स्कूल बस आती थी, मैं बहुत आलसी थी। अभी भी, अभी अब मैं कंडीशनल आलसी हूँ। पता है सैटरडे संडे है, वासु और वासु के पापा को घर पे ही रहना, तो मैं पड़ी हूँ, सो रही हूँ, 9 बजे उठ रही हूँ, 10 बजे उठ रही हूँ। अब पता है कि आज सबको ऑफिस जाना है, तो मैं सुबह 7 बजे उठ करके नहा धो करके 8:30 तक तो मैं ब्रेकफास्ट लंच सब बना लेती हूँ ऐसा। और परसों तो मैंने, सुबह मैं कितने बजे उठी थी, 6:45 उठी। मैंने बिना नहाए उस दिन रिकॉर्डिंग कर दी, और रिकॉर्डिंग करके 44 मिनट्स की रिकॉर्डिंग की। मैं जल्दी से नहाने गई, आकर के मैं ब्रेकफास्ट बनाया, लंच बनाया, और 8:30 जैसे ही वासु के पापा गए, मैं फिर से रिकॉर्डिंग, आधे घंटे की रिकॉर्डिंग और की, और मैंने भेज दिया। तो मैं कंडीशनल आलसी हूँ, मैं कंडीशन और सिचुएशन के हिसाब से अब मैं आलस दिखाती हूँ। लेकिन बचपन में मैं वास्तव में बहुत आलसी थी। बहुत पिटी हूँ यार। हम आप कहाँ रहते थे यार, मैं बहुत जगह रही हूँ, बहुत जगह रही हूँ। मतलब मैं, आई वॉज बॉर्न इन दिल्ली, फिर हम गए जम्मू, जम्मू से फिर देहरादून, देहरादून से नागपुर, कामटी, कामटी से फिर चंडीगढ़, चंडी मंदिर एग्जैक्टली, चंडी मंदिर से फिर ग्वालियर, फिर भोपाल, कोलकाता, ऐसे। तो मतलब देखो, पढ़ाई लिखाई अपनी जगह है, करनी चाहिए, पढ़ाई नहीं है तो बेटा कुछ नहीं है, इतना याद रखना। लेकिन इसके, हाँ, व्हाट, ऐसे स्विंग, ओके। तो पढ़ाई लिखाई अपनी जगह, लेकिन मौज मस्ती नहीं रुकनी चाहिए जिंदगी में, क्योंकि यही मौज मस्ती है बेटा जो पूरी जिंदगी तुम्हें काम आने वाली है। एनटीए का अपडेट दे दो बेटा, वो पहले मैं खुद तो ले लूँ पूरा अपडेट, फिर मैं दूंगी। आज बचपन की याद है, तुम्हारा बचपन तो अभी चल रहा है।
हमारा बुढ़ापा आ गया है, हमारा सोचो। चलो अपना ध्यान रखना बेटा, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। यस मम्मा, क्लास डन।